हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बहुलकों को बनाने वाले एकलक के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर एक बहुलक दे रखा है, ये बहुलक दे रखा है हमें। तो अब इसके एकलक के नाम लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करें तो ये जो संरचना हमें दी गई है, ये किसकी संरचना है? नायलॉन 66 की। ये संरचना नायलॉन 66 की है। नायलॉन 66 की है। ये संरचना नायलॉन 66 की संरचना है। और इसके एकलक क्या होते हैं? हेक्सामिथाइल डाइअमीन। और नायलॉन 66 के एकलक क्या होते हैं? हेक्सा मिथाइल या मेथिल डाइअमीन ये। और दूसरा इसका एकलक होता है एडिपिक एसिड एडिपिक अम्ल एडिपिक एसिड या एडिपिक अम्ल एडिपिक एसिड या एडिपिक अम्ल एडिपिक अम्ल एडिपिक अम्ल। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में आगे बात करें तो नायलॉन 66 का विरचन नायलॉन 66 का विरचन नायलॉन 66 का विरचन नायलॉन 66 का विरचन हेक्सामिथाइलिन अमीन हेक्सामिथाइलिन मेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड और एडिपिक अम्ल एडिपिक अम्ल के एक साथ संघनन से होता है। बहुलीकरण से होता है। एक साथ संघनन से होता है। बहुलीकरण से होता है। तो बच्चों, इसको अभिक्रिया के माध्यम से भी समझते हैं। तो हमने एन अणु ली है किसके? हेक्सामिथाइल डाइअमीन के हम एन मॉलिक्यूल लेते हैं या एन अणु लेते हैं। ये CH2 6NH2। और एडिपिक अम्ल के भी हम एन अणु लेते हैं। ये एडिपिक अम्ल के भी एन अणु लेते हैं। एडिपिक अम्ल के एन अणु एडिपिक अम्ल के भी एन अणु लेते हैं। एडिपिक अम्ल इसके भी एन अणु लिए जब हमने इनका संघनन बहुलीकरण कराया। तो हमें नायलॉन 66 प्राप्त हुआ। जिस नायलॉन 66 की संरचना कुछ इस प्रकार है, जैसा कि प्रश्न में दी गई है। ये नायलॉन 66 की संरचना जैसा कि प्रश्न में दी गई है, ये नायलॉन 66 की संरचना प्राप्त होती है। नायलॉन 66 की संरचना प्राप्त होती है। नायलॉन 66 की संरचना कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है, कुछ इस तरह की होती है।
ये एन। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था बहुलक बनाने वाले एकलक के नाम लिखिए, तो हमारे पास ये बहुलक हमें दिया गया था। जो ये बहुलक नायलॉन 6 का है। इसके 2 एकलक होते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक अम्ल। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।